नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। मैं विजय कुमार। हम लोग बात कर रहे हैं प्रश्नावली 5 का ए। ठीक है, 5 का ए में हमारा क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 2 की। 2 में देखिए, मैं बहुत ही बेसिक से बताने का हमेशा प्रयास करता हूं कि ताकि बच्चों को समझ में आए। ठीक है, क्वेश्चन में चलने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं बहुत एक स्टेप बताता हूं ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। ये बोले कि सर समझ में आ गया, ये ना बोले कि सर मुझे ये समझ में क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा समझाने का बहुत ही प्रयास करता हूँ बेसिक से। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर, चलते हैं हम लोग। दिया क्या निम्नलिखित में से कौन कौन से समांतर श्रेणी है। ठीक है, यदि कोई समांतर श्रेणी है तो उसका समांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखिए। कहने का मतलब ये है, आप इसका समांतर श्रेणी जो हमारा क्वेश्चन है, ये हमारे पास कितने क्वेश्चन हैं? दूसरे में 10 क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने 3 नोट करके रखा हूँ। तो 10 क्वेश्चन में आपको ये बताना है, दूसरे का उसमें दूसरे में आपका 10 क्वेश्चन है। तो 10 क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जो समांतर श्रेणी है कौन उसमें समांतर श्रेणी है। अगर समांतर श्रेणी है तो ठीक, समांतर श्रेणी नहीं है तो ठीक है, समांतर श्रेणी है तो आप बताइए उसका समांतर क्या है और उनके 3 पद लिखिए। कहने का मतलब ये है। ठीक है ना, समझ में आया? चलो आगे चलते हैं, हम लोग हल करते हैं प्रश्न को। देखिए प्रश्न क्या दिया है आपका, बड़े ध्यान समझना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी है। तो पहले तो हमें बताना है, ये क्वेश्चन नंबर पहला उठाते हैं हम लोग, ये वाला। ठीक है, 2 4 8 16 डॉट डॉट डॉट। पहले इससे बताना कि समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो हम ढूंढ लेते हैं समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है। आप लोग को पता है, समांतर श्रेणी का मतलब ये होता है कि हमारी संख्याएं क्रम में होनी चाहिए जिसका समांतर समान हो। कहने का मतलब मैंने समझाया आपको बेसिक में, फिर समझा देता हूँ जो हमारे न्यू बच्चे हैं। समांतर, देखिए समांतर श्रेणी का मतलब यही है कि आपका जो होगा समांतर वो आपका क्या होगा, सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 आया तो 2 ही रहना चाहिए, 8 आया तो 8 ही रहना चाहिए, 10 आया तो सभी में 10 आना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो देखते हैं इसमें हम घटाते हैं संख्या, अगर ये समान आता है तो ठीक है, समान नहीं आता है तो समांतर श्रेणी नहीं है। तो पहली संख्या हमारी क्या हो गई, A2 हो गई, दूसरी हमारी A2, तीसरी हमारी A3, चौथी हमारी A4। तो हम क्या, हमारा नियम है दूसरे को पहले से घटाते हैं, तीसरे को दूसरे से घटाते हैं, चौथे को तीसरे से घटाते हैं। ठीक है, तो हम घटाएंगे A2 से में A1 को घटाएं, कितने को, A1 को घटाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर A3 को A2 से घटाएंगे, A4 को हम A3 से घटाएंगे। हम तो चेक इतने में ही कर लेते, मैंने आपको बेसिक्स इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप समझ सको। तो 4 में से 2 गए, यहाँ देखिए 4 रखेंगे। ठीक है, माइनस में 1 के स्थान पर कितना है, 2 रखेंगे, कितना है आपका 2। ठीक है, अब रखेंगे A3 के स्थान पर कितना है हमारा 4 है, A2 के स्थान पर कितना है 3 है। ठीक है, तो माइनस लगा देंगे, 3 कर देंगे। सॉरी, यहाँ पर देखिए A3 के स्थान पर कितना है 8 है, A2 के स्थान पर कितना है, माइनस लगा देंगे, कितना है आपका 4, घटा देंगे कितना आएगा 4। A4 के स्थान पर 16, A3 के स्थान पर आपका 8, घटाएं कितना आ जाएगा 8। अब देखिए यहाँ पर 2 आया, 4 आया, 8 आया, इसका मतलब ये हम आपका समांतर श्रेणी नहीं है। तो ये समांतर श्रेणी हम क्या कहेंगे, ये समांतर श्रेणी नहीं है, ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगर ये समांतर श्रेणी होता, समांतर श्रेणी कैसा होता है, अगर यहाँ पर 2 आया है तो सभी में 2 होना चाहिए, 3 आता तो सभी में 3 आता, 4 आता तो सभी में 4 आता, 8 आता तो सभी में 8 आता, 9 आता तो 9 आता, 10 आता तो 10 आता। जैसी कोई संख्या अगर अंतर कर रहे हैं तो सेम संख्या होनी चाहिए। चलिए इतना नोट करते आते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका आंसर क्या आएगा, नहीं। तो हमें क्या बताना है, समांतर श्रेणी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं, काम खत्म। अब उसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं। कितना, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। ठीक है, -10, -6, -2, फिर डॉट 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 2। पहली संख्या देख लीजिए, पहले घटा देते हैं। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, चेक करते हैं कि समांतर है, ये हमारी समांतर श्रेणी है या नहीं। ठीक है, तो हम कैसे पता करेंगे, A1
A2 A3 A4, ये हमारी संख्या हो गई। आप घटाएंगे, यहाँ पर ध्यान से देखना है, A2 को A1 से, A2 को माइनस में A1 से घटाएंगे। आप घटाएंगे कैसे, 10 है, यहाँ पर देखिए -10 हमने लिख दिया, ठीक है, -10 लिखा। अब यहाँ पर घटाना किसको, A1 को घटाना, तो यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, कितना हो जाएगा 6, तो घट जाएगा, तो आपको कितना बचेगा, देखिए ये -10 है, देखिए गलती हो रही यहाँ पर, देखिए फिर से, ये A2 है हमारा, A2 कितना है -6, यहाँ पर -6 लिख देते हैं। 10 है हमारा, ये है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 10, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 10 से 6 जाएंगे, कितना बचेगा आपका 4, ठीक है। अब इसी प्रकार इसको घटाते हैं, A3 को हम घटाएंगे A2 से, A3 कितना है माइनस आपका 2, ठीक है। अब A3 आपको -2, अब यहाँ पर देखिए ये माइनस को घटाएंगे, A3 को क्या घटाएंगे, A2 घटाएंगे, माइनस ये क्या हो जाएगा आपका प्लस, क्या हो जाएगा 6, तो घटाएंगे कितना बचेगा आपका 4, ठीक है। अब सेम इसी प्रकार इसको कर लेते हैं, A4 को घटाएंगे किससे, A3 से, तो A4 आपका 2, ये माइनस लगा देंगे, आपका A3 कौन सा है -2, तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, कितना आएगा आपका 4। देखिए सभी में आपका क्या आया 4 4 4, ये हमारा समांतर श्रेणी है, क्या है हमारा समांतर श्रेणी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसका समांतर कितना आया, यहाँ पर लिख देते हैं, समांतर आपका 4 आया, ठीक है ना। यहाँ पर हमने घटाया तो हमें समांतर कितना मिला, 4 मिला। आगे चलते हैं, अब इसका हमें क्या निकालना है, 2 क्वेश्चन तो हमें हो गया हमारा, एक क्वेश्चन हो गया समांतर श्रेणी है या कि नहीं, हाँ है। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका समांतर ज्ञात कीजिए। समांतर हमारा ज्ञात के लिए हमने 4 आ रहा है सभी में, देख लीजिए 4 4 4, ठीक है, ये देख लीजिए 4 4 4, ठीक है ना। आगे चलते हैं, और इनके 3 पद लिखिए, और इनके 3 पद, 3 पद का मतलब है, आप जैसे कि यहाँ पर 2 है तो इसके यहाँ पर और आगे लेके चलेंगे, यहाँ पर देखिए 2 है लास्ट में, ये हमारा कितना आया था 4 किए, जोड़ देंगे 4, इसी वाली 4 सब जो समानांतर रहता है इसी को जोड़ेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया एक पद, तो ये निकाला, 2 पद अब यहाँ और निकालना है, ठीक है, ये 6 हो गया, तो ये हमारा देखिए 6 हो गया, एक पद ये हमारा 6 हो गया, ठीक है। अब ये हमारा 6 तो निकल आया, अब एक और क्या कहा, दूसरी संख्या यानी 3 पद निकालनी है, तो पहले निकाल दूसरी निकालेंगे, तो फिर 4 को इसी में जोड़ेंगे, तो 4 को जोड़ेंगे कितना, देखिए फिर समझिए, 2 को 4 में जोड़ा कितना निकला आपका आया 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 6, बड़े ध्यान समझना, यहाँ पर आपका हो जाएगा 6, ठीक है। अब इस 6 में फिर 4 को जोड़ेंगे तो क्या आपका निकलेगा, दूसरी संख्या भी निकल आएगी, 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, ये हमारी देखिए 10 हो गई। अब इसी 4 को हम किस में जोड़ेंगे, इस 10 में जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तीसरी संख्या मिल जाएगी 14। देखिए कि हाँ, अच्छा ये आप बोलेंगे सर इसे क्यों जोड़ रहे हैं आप, इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि ये सभी का अंतर है 4, जब इसमें 4 जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपका निकल आएगा, ठीक है, 3 पद ऑटोमेटिक निकल आएंगे, 4 में से 2 गए, सॉरी 4 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, 6 10 14, तो यहाँ पर आपका 3 पद क्या होगा 6 10 और 14, ठीक है, ये रहा, इतना आपको आएगा, ये वाला पूरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या समांतर 4 और 6 10 14, यहाँ पर आएगा ऐसे, यहाँ पर हुआ तो यहाँ पर आएगा 6 10 और 14, इस टाइप का आंसर होगा, ठीक है, ये आपका आंसर रहा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर, बहुत ही शानदार हम लोग करेंगे एक क्वेश्चन। हाँ, हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों पर शेयर करें कि पांडे मैम अकेडमी ऐसी अकेडमी है जहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से बताया जाता है, एकदम बेसिक से, ठीक है। चलो नोट करिए, आगे आते हैं हम लोग।